चलिए आज उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी कि मंडलों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम यूपी के 5 खास मंडलों को उनके स्टडी नोट्स के आधार पर जानेंगे। आज की हमारी लिस्ट में हैं चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी मंडल। तो तैयार हो जाइए, एक एक करके इन सभी को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चित्रकूट मंडल की। देखिए, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और इसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो इस मंडल में कुल कितने जिले हैं? यहाँ है कुल 4 जिले। हाँ, तो ये जिले हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। और यहाँ एक खास बात याद रखने वाली है कि इस मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो बांदा में है और बांदा खूबसूरत केन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब देखिए, इन जगहों के जो निकनेम हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। जैसे महोबा में है रहेली सूर्य मंदिर, उसे कहते हैं उत्तर प्रदेश का कोणार्क। फिर चित्रकूट का गणेश बाग, उसे मिनी खजुराहो का दर्जा दिया गया है। और महोबा का चरखारी, अरे वाह, उसे तो बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास स्टडी नोट्स हैं उनमें इस मंडल के बारे में 2 और बड़ी खास बातें बताई गई हैं। चलिए देखते हैं क्या है वो। पहली बात तो ये कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे कम आबादी वाले मंडलों में गिना जाता है। और दूसरी, जो कि एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत ठीक यहीं चित्रकूट के भरतकूप से होती है। आप समझ सकते हैं कि ये इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए कितना जरूरी है। चलिए चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कानपुर मंडल की। देखिए, कानपुर सिर्फ एक इंडस्ट्रियल शहर ही नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। तो इस मंडल में कितने जिले आते हैं? यहाँ हैं कुल 6 जिले। ये हैं कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा और हाँ, इत्र की मशहूर नगरी कन्नौज। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ब्रिटिश राज के समय में कानपुर का औद्योगिक और आर्थिक दबदबा इतना ज्यादा था कि उसे पूर्व का एथेंस कहते थे। सोच के देखिए कितना बड़ा खिताब था ये। और देखिए, कल्चर के लिहाज से भी ये जगह बहुत खास है। हम सब ने वो गीत तो सुना ही है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके जो रचयिता थे महान श्यामलाल पार्षद जी, वो इसी मिट्टी से थे। अच्छा, कानपुर के बाद अब हम रुख करते हैं प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ मंडल की तरफ, जो उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट है। तो लखनऊ मंडल में भी कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी। और हाँ, लखनऊ सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं है। क्या ये बात पता है कि एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है, जनेश्वर मिश्र पार्क, वो यहीं लखनऊ में है। कमाल है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं संगम नगरी प्रयागराज की ओर। इसे प्रदेश की जुडिशियल और कल्चरल कैपिटल दोनों ही कहा जाता है। प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। ये हैं प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर। देखिए, प्रयागराज की अपनी एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही शान है। इसे राज्य की न्यायिक राजधानी यानी जुडिशियल कैपिटल का दर्जा मिला हुआ है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी यहीं पर है। और यहाँ उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र भी मौजूद है, जो इस पूरे इलाके की कला और संस्कृति को सहेजने का काम करता है। और हाँ, नदियों के मामले में तो ये मंडल बहुत ही रिच है। प्रयागराज में तो खुद गंगा, यमुना और टोन्स है। फिर प्रतापगढ़ में सई नदी बहती है और फतेहपुर में पांडु नदी है। एक और इंटरेस्टिंग बात, फतेहपुर जिले में एक जगह है शेरई घाट। इसे लोग इतने प्यार से मिनी बनारस भी कहते हैं। अब ये नाम ही बताता है कि इसका कल्चरल महत्व कितना ज्यादा होगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। बात करते हैं वाराणसी मंडल की, जो अध्यात्म, कला और मॉडर्न डेवलपमेंट का एक बेहतरीन संगम है। इस मंडल के जो 4 जिले हैं, सबकी अपनी अपनी खासियत है। जैसे वाराणसी में गंगा नदी पर देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बना है। फिर आता है चंदौली, जो अपनी खूबसूरत गुलाबी मीनाकारी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। गाजीपुर का अपना एक वीर इतिहास है और जौनपुर को तो लोग प्यार से काशी की बहन भी बुलाते हैं। वाराणसी में एक और बहुत महत्वपूर्ण जगह है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ये जापान के सहयोग से बापूपुर गांव में बनाया गया है। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि ये सेंटर गाजीपुर के वीर सपूत, परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद खां को समर्पित किया गया है।
तो इन सभी मंडलों को इतने करीब से जानने के बाद कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति और जिसका भूगोल, इन सब का जो अनूठा मिश्रण है, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा? इस पर सोचिएगा जरूर।